देखिए कि मेंडल हेरिडिटी को हम पढ़ रहे थे, तो हेरिडिटी में जो सेकंड मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको हमने मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन और डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया था, डिवाइड किया था। तो मैंने आपको बताया था कि मोनो हाइब्रिड जो हाइब्रिडाइजेशन है, जब उसने एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिया था, ओनली वन, वन मोनो मीन्स वन, तो उसको मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन कहा गया था। जब उसने एक विपर्यासी जोड़ी लक्षण लिए थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, तो दैट आर नोन एज मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। जबकि डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन में जब टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, विपर्यासी जो लक्षण उसने दो जोड़ी लिए, कैरेक्टर्स लिए, तो दैट आर नोन एज डाई हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, जहां इसको द्विसंकर संकरण प्रयोग हिंदी में कहा जाता है। मेंडल ने लिया क्या, मेंडल ने लिए राउंड एंड येलो। अब इनके जो डोमिनेंट फॉर्म है वो है कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ये दोनों होमोजाइगस होंगे, क्योंकि आगे जाकर ये होम एक सेम तरह के क्या बना रहे हैं, राउंड एंड येलो। सीड्स वाले क्या हैं, ये प्लांट्स हैं, सीड्स वाले प्लांट हैं। इनका क्रॉस कराया इसने, इसका जो रिसेसिव फॉर्म है वो है रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाले जो प्लांट्स हैं, जिसके लिए हमने इसके स्मॉल लेटर में लिया स्मॉल आर, स्मॉल वाई। हम यहाँ कितने गैमेट बना सकते हैं, पर हम इसको एक ही गैमेट्स को शो करेंगे, कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। इस तरह के गैमेट्स बनेंगे, जितने भी गैमेट्स बनेंगे सारे के सारे इसी तरह बनेंगे। और यहाँ पर जो गैमेट्स शो हो रहे हैं वो हो रहे हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है या क्रॉस होता है, तो इनसे इस तरह के कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे हमको, ऐसे एलील वाले प्लांट मिलेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये प्लांट कैसा होगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हमने पहले आपको बताया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां जो कैपिटल आर है स्मॉल आर पे डोमिनेंट है, यानी जो राउंड है वो रिंकल पर क्या है, डोमिनेंट है। ऐसे ही येलो ग्रीन पर डोमिनेंट है। तो दैट्स वाई ये जो है, ये हमें जो प्लांट मिला है ये है हेटेरोजाइगस, पर है कैसा, राउंड एंड येलो सीड वाला, राउंड एंड येलो सीड वाला हमको ये क्या मिला है, प्लांट मिला है। ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से हमें ये हेटेरोजाइगस राउंड, ये हमारी कौन सी जनरेशन हमें मिल गई, F1 जनरेशन। ये छोटी छोटी पॉइंट हमको शो करने पड़ेंगे यहाँ पर। ये क्या चीज है, गैमेट्स हैं, और ये हमने एज पेरेंटल प्लांट्स यूज किए हैं। ठीक है, पेरेंटल प्लांट क्या किए हैं, यूज किए हैं। तो देखिए जो F1 में हमको ये प्लांट हेटेरोजाइगस प्लांट्स मिले हैं, और मेंडल ने बाद में इन F1 प्लांट्स वालों में ही दोबारा क्या कराया, क्रॉस कराया। इसने हेटेरोजाइगस राउंड येलो सीड्स वाले जो प्लांट थे उनमें इंटरब्रीडिंग कराई, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस इसने कराया, किसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। यहां पर आप देख सकते हैं इनको कि इनमें 4 तरह के गैमेट्स यहां पर क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, जो मेंडल ने भी फॉर्म किए। देखिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। ठीक है, 4 तरह के गैमेट्स यहां पर बने, 4 तरह के ही गैमेट्स यहां पर बने, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरह के 4 तरह के गैमेट्स हमको यहां पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब देखिए इसमें
मैंने आपको बताया था एक प्लांट में कितने गैमेट्स हैं, 4। तो इसको हमने इनका क्रॉस कराना है, उसके लिए पुन्नेट नाम के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया था, जिसे हम पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं, या इसको हम चेकर बोर्ड कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे? चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड में जो बॉक्सेज होंगे, तो जो नंबर ऑफ बॉक्सेज होगा वो होगा n स्क्वायर के बराबर। यहाँ n है नंबर ऑफ गैमेट्स, कि एक प्लांट्स में कितने गैमेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ गैमेट्स कितने हैं? 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितने? 16 बॉक्स का आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, जो मैं आपके सामने क्या कर देता हूं, यहाँ बना देता हूं। ठीक है, हमने ये 16 ब्लॉकेज वाला यहाँ पर क्या बनाना है? एक चेकर बोर्ड क्या करना है? तैयार करना। मैं इसका पार्टीशन कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने पार्ट कर दिए। और आपको मालूम है चेकर बोर्ड में एक साइड में ये एरो की लगेगा, इस साइड में मेल गैमेट्स और इस साइड में क्या लिखेंगे? फीमेल। हमें 4 तरह के गैमेट्स मालूम है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, इसी तरह के 4 गैमेट्स यहाँ पर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इससे कराएंगे, उसे यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसका इससे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इससे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसका इससे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ इसका क्रॉस इससे कराएंगे, यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इससे कराएंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई। इसका इससे कराएंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इससे कराएंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ इसका इससे कराएंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इससे कराएंगे स्मॉल आर। यहाँ देखिए चेंज हो गया, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहाँ इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल वाले को पहले लिखा जाएगा, ध्यान रख लेना। यहाँ पर हमको स्मॉल आर पहले दिख रहा है, पर इसमें कैपिटल पहले है, तो कैपिटल को पहले लिखा जाएगा। कैपिटल आर, स्मॉल वाई। और यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट वाले में स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इस तरह में 16 टाइप के हमको डिफरेंट प्लांट्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं? शो हो रहे हैं। अगर इसको हम देखते हैं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, चारों के चारों एलील्स हैं, जो चारों जीन्स हैं वो क्या हैं? डोमिनेंट है। तो ये कैसा होगा? राउंड एंड येलो। कैसा होगा? राउंड एंड येलो। यहाँ पर ये राउंड है, दोनों कैपिटल हैं, और यहाँ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई भी डोमिनेंट है, तो ये भी कैसा होगा? येलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ये भी कैसा होगा? राउंड एंड येलो होगा। ये भी राउंड एंड येलो होगा। आप देख सकते हैं कैपिटल आई, स्मॉल आर पे वो डोमिनेंट है, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई पे, यानी जो येलो ग्रीन पर डोमिनेंट है। ये भी कैसा होगा? राउंड एंड येलो। ये भी राउंड एंड येलो। ये राउंड। अब यहां देखिए, दोनों ये छोटे हैं, स्मॉल वाइज हैं, यानी ये किसको, कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रीन को। तो ये होगा राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट वाला राउंड येलो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों डोमिनेंट हैं। इससे नेक्स्ट जो है वो भी यहाँ पर राउंड होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर पर, जबकि स्मॉल वाई है, तो ये कैसा होगा? ग्रीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये राउंड येलो होगा। कैसा होगा? राउंड येलो। इससे नेक्स्ट ये भी राउंड येलो होगा। ये जो नेक्स्ट दोनों स्मॉल आर हैं, कैसे हैं भैया? दोनों स्मॉल आर आ गए हैं, तो स्मॉल आर आने की वजह से ये अब कैसा हो जाएगा? रिंकल्ड।
कैसा हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये भी रिंकल्ड, क्योंकि दोनों स्मॉल आर हैं तो ये कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। और कैपिटल वाई की वजह से कैसा होगा, येलो होगा। यहाँ दोनों स्मॉल आर हैं, कैपिटल इसमें है नहीं, डोमिनेंट नहीं है, तो दोनों रिसेसिव होने की वजह से रिंकल्ड है, और ये कैसा मिलेगा, येलो। यहाँ दोनों में डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं तो ये राउंड येलो। यहाँ पर राउंड का डोमिनेंट है तो राउंड, और जबकि ये दोनों स्मॉल वाई हैं तो इस वजह से ग्रीन होगा। यहाँ पर दोनों स्मॉल आर हैं तो रिंकल्ड, और यहाँ कैपिटल वाई होने की वजह से कैसा होगा, येलो होगा। यहाँ ऑल एलिन्स आर रिसेसिव कंडीशन, तो ये कैसा होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमको 16 डिफरेंट टाइप के क्या मिले हैं, प्लांट मिले हैं। तो देखिए यहाँ एक वर्ड आता है फिनोटाइप। मैंने आपको उस दिन बताया था कि फिनोटाइप होता है कि एक हम रेशो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स। तो यहाँ हमको 4 टाइप के प्लांट्स मिले हैं। एक तो मिला है राउंड येलो, क्या मिले हैं, राउंड येलो, ठीक है। दूसरे मिले हमको राउंड ग्रीन, कैसे मिले हैं, राउंड ग्रीन। तीसरे मिले हमको रिंकल्ड, रिंकल्ड और येलो। और चौथे तरह का प्लांट जो हमको मिला है वो मिला है रिंकल्ड, रिंकल्ड और ग्रीन। तो आप इनको काउंट करेंगे, आप काउंट करेंगे तो राउंड येलो के हमें जो प्लांट मिले हैं वो कितने मिले हैं, 9। कितने मिले हैं, 9। इसका रेशो, इसके बाद रिंकल्ड ग्रीन के मिले हमको 3। इसके बाद रिंकल्ड येलो के भी हमको कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। और रिंकल्ड ग्रीन का कितना मिला है, 1। इनको काउंट करके जोड़ेंगे अब, 9 3 12 12 3 15 और 1 16। तो टोटल प्लांट्स कितने हैं, 60। और जो फिनोटाइप है वो हमको मिला है 9:3:3:1, ठीक है। और अगर हम इसका जीनोटाइप निकालेंगे, देखिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मैं ऊपर का मिटा देता हूं। यहाँ पर मुझे इसका जीनोटाइप लिखना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। तो जीनोटाइप में देखिए हमको किस तरह के प्लांट मिले। एक तो मिला कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। मैं यहाँ लिख रहा हूं उनको जीनोटाइप। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ, जीनोटाइप। तो देखिए यहाँ पर जीनोटाइप में हमको कितने तरह के स्पीसीज मिले हैं, उनको देखते हैं। तो मिला है वो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तीसरा रेशो में हम ले रहे हैं, ये अलग है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हमारा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। इसके बाद ये आ चुका है, इसको नहीं लेंगे। ये नहीं आया तो इसे लेंगे हम कैपिटल आर स्मॉल वाई रेशो। अब इसे लेंगे, ये आ चुका है यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको हम आगे बताएंगे कितना रेशो आ रहा है इसको। और नेक्स्ट जो ये है, ये भी नहीं आया है, तो अनुपात में हम इसे लेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई रेशो। ये आ चुका है, ये रहा, ये आ चुका है। ये नहीं आया, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी नहीं आया रेशो में, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये आ चुका है, ये आ चुका है, और ये भी आ चुका है। एक रह गया हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम इन प्लांट्स की काउंटिंग करेंगे। ये प्लांट सिर्फ एक ही है, 1 रेशो। ये एक ये रहा, तो 1:2। फिर इस प्लांट को देखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका ये एक प्लांट ये रहा। इसके अलावा कोई और प्लांट हमें यहाँ पर इसका नहीं दिख रहा है, हैगा ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो क्या हो गया, ये 2, ये 4 है, 1 2 3 और ये 4। तो ये क्या रेशो आ गया इसका, 4। ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक ये रहा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कहीं नहीं है, तो ये कितना है, 1। ये हमें 2 है, आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर कितने हैं, ये 2 है, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ये रहा और एक हमारा ये रहा, ठीक है। इसे देखेंगे, ये ओनली 1 है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, जबकि ये 2 हैं, रेशो 2, ये 2 हैं और लास्ट वाला फिर सिंगल है, ठीक है। तो हमें रेशो मिल जाता है 1:2:4:1 1:2:1 ठीक है। टोटल काउंटिंग करेंगे 1 और 2 3 और 2 5 5 4 9 10 11 12
13, 14, 15 और 16, टोटल हमारा कितना बैठ रहा है 16। इसका मतलब हम क्या हैं, सही है, 16 टाइप के हमको प्लांट क्या हुए यहाँ पर मिले। इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, 12, 24, 12, 12, 1। अगर आपको जीनोटाइप याद नहीं होता तो जीनोटाइप याद करने के लिए आपको बहुत सिंपल मेथड है कि आप 12, 24, 12, 12, 1 लिखकर इनके बीच में क्या लगा दें, रेशो लगा दें, ये हमें जीनोटाइप क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि मेंडल ने जब ये चार्ट उसको मिला तो उसने कौन सा लो सोचा होगा, उसे कौन सा लो सजेस्ट हुआ होगा कि यार ये लो होना चाहिए, ये लो क्या होना चाहिए, होना चाहिए। उसे जीनोटाइप मिला 12, 24, 12, 12, 1, जबकि जो फिनोटाइप है वो मिला उसे 9:3:3:1। तो उसने यहाँ क्या लो सजेस्ट किया कि यहाँ जितने एलील्स हैं, कोई एलील किसी के साथ भी क्या हो सकता है, जा सकता है। every allele is independent to go with any alleles, so that's why it is known as independent assortment, that is known as independence assortment। ये यहाँ क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट हो रहा है, यानी सभी इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो रहे हैं, कोई एलील किसी के साथ भी जा रहा है, जिसे मेंडल का थर्ड लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ये मेंडल का थर्ड लॉ है इनहेरिटेंस का, मेंडल का थर्ड लॉ है, जो किसका लॉ है, इनहेरिटेंस का। इस तरह मेंडल के 3 नियम, जो 3 उसने रूल्स दिए थे, लॉ दिए थे, जो इनहेरिटेंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने आपको यहां पर क्या किए हैं, समझाए हैं। देखिए हमारे हेरिडिटी वाले लेंस में जो लेसन है उसी में कक्षा 10th के अंदर हमें एक टॉपिक और भी है जिसको बोलते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी किसी भी जीव में लिंग का निर्धारण, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, नर होगा या मादा होगा, उसका निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, सेक्स डिटर्मिनेशन को दो जो इसके मूल हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा हूं। तो उसमें एक आपका एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन दे रखा है, जेनेटिकली सेक्सुअल, जो एक्चुअल तो ये है सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, पर यहाँ जो इन्वायरमेंटल, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से उनका सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, आप एग्जाम्पली देखते हैं कि जैसे आपका टर्टल है, टर्टल है, अगर वो बिलो, उसमें जो ओवा होते हैं वो बिलो 33 डिग्री सेल्सियस, अगर बिलो में इंक्यूबेशन होता है उनका, यानी उनको टेम्परेचर दिया जाता है बिलो 33 डिग्री, तो उनमें चांसेज होते हैं किसके, उनमें चांसेज होते हैं मेल के बनने के। इसके चांसेज हैं, मेल के बनने के चांसेज है। और अगर इससे अबोव होता है, अगर टेम्परेचर इससे अबोव होता है तो वो डेफिनेटली क्या बनेंगे, फीमेल बनते हैं। तो इस तरह के जो टेम्परेचर की वजह से या इंक्यूबेशन पीरियड की वजह से या जो एटमॉस्फेयर के जो अलग अलग डिफरेंट इफेक्ट हैं उनकी वजह से अगर मेल फीमेल का डिसाइड होता है, दीज आर नोन एज इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हम लिजार्ड की बात करें, किसकी बात करें, लिजार्ड की, लिजार्ड में इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट टू टर्टल। मतलब क्या हो गया कि अगर बिलो 33 डिग्री सेल्सियस है इंक्यूबेशन पीरियड में जो टेम्परेचर है, तो वो बनाएगा फीमेल्स को, और अबोव है तो डेफिनेटली कौन बनेंगे, मेल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मेल बनेंगे। तो इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये बहुत जो लो कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर इस तरह का पाया जाता है, जिसको हम इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। हम जो बात करेंगे इंपॉर्टेंटली वो है जेनेटिकली, जेनेटिकली जो सेक्स डिटर्मिनेशन है।
देखिए अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं, इधर देखिए ये ह्यूमन बींग्स में जो टोटल क्रोमोसोम्स हैं, हमारी जो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, टोटल क्रोमोसोम्स जो हमारे अंदर हैं उनकी संख्या है 46। कितनी संख्या है? 46 है। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर, एवरी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। इनमें से जो 44 क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे आउटोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये? दीज आर कॉल्ड आउटोसोम, क्योंकि ये हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? ये आउटोसोम कहलाते हैं। पर 2 क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम्स हैं XX एंड XY। ये क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, इसलिए इनको हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम या हिटेरोसोम, कई नाम है इनके, हिटेरोसोम वो कहेंगे इन्हें, ठीक है। जिसमें जो होमोजाइगस कंडीशन है यानी XX, अगर ये आता है तो डेफिनेटली क्या होगी? फीमेल होगी। और XY कंडीशन आती है तो डेफिनेटली क्या होगा? मेल होगा। और XY में दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हिटेरोजाइगस। क्या बोलते हैं इसको? हिटेरोजाइगस बोलते हैं। तो देखिए इसमें ये होमोजाइगस किसको शो कर रहा है? XX फीमेल को, जबकि हेटेरोजाइगस XY मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होता कैसे है? जो एक फीमेल है, ये मैंने आप फीमेल ले ली, तो इसे हम शो करेंगे 44XX से, ठीक है। इसका क्रॉस हम करा रहे हैं किसके साथ? मेल के साथ। तो यहां कंडीशन आएगी 44XY। अब इनसे जो गैमेट्स बन रहे हैं ये 2n अवस्था में है, सभी एनिमल्स 2n स्टेज में होते हैं। गैमेट्स जो बनेंगे यहाँ पर, गैमेट्स बनेंगे वो n स्टेज में बनेंगे, जिसमें फीमेल के अंदर क्या बनते हैं? ओवम। क्या बनते हैं? ओवम्स बनते हैं, जिसमें कंडीशन आ जाएगी 22X एंड 22X, ठीक है। और जबकि मेल्स के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं, ठीक। यहां पर भी कंडीशन क्या आएगी? 22X एंड 22Y। अब क्रॉस करने पर जब एक 22X वाला क्रोमोसोम, 22X वाला स्पर्म एक 22X का गैमेट्स जो 22X के स्पर्म से क्या होगा? मिलेगा, तो कंडीशन आएगी 44XX। जहां XX आ गया तो उसका मतलब ये क्या होगा? डॉटर। क्या होगी? ये एक डॉटर होगी। इसका क्रॉस जब इससे होगा तो 22X वाला एक ओवम जब 22Y वाले एक स्पर्म से जुड़ेगा तो कंडीशन आएगी 44XY, तो क्या बनेगा? सन। इसका क्रॉस इससे होगा 44XX, इसका क्रॉस इससे होगा फिर वही 44XY। तो यहाँ ये XX वाली एक डॉटर और यहाँ ये क्या होगा? सन। तो देखिए चांसेस जो हैं सन और डॉटर के, वो कितने कितने चांसेस हैं? 50-50%। और एक चीज हमें और समझ, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो क्या है कि मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेबी गर्ल्स बर्थ, कि लड़की के पैदा होने के लिए मां जिम्मेदार होती है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। दैट बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोसोम या दिस वाई क्रोमोसोम, जो कि एक स्पर्म है, जो कि मेल का स्पर्म है, ये जिधर जाएगा तो उधर सन क्या होगा? पैदा होगा। और जहां इसमें मदर के तो दोनों गैमेट्स ही सेम है, तो मदर कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होती किसी लड़की के पैदा होने के लिए, कि फादर ही रेस्पॉन्सिबल है। फादर का कौन सा स्पर्म जो है वो मदर के गैमेट से क्या होता है? जुड़ता है। अगर वाई वाला जुड़ेगा तो सन होगा, और एक्स वाला जुड़ेगा तो क्या होगी? डॉटर होगी। तो मदर कभी भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती, ठीक है। मैं इसी में थोड़ा चेंज कर रहा हूं आपके सामने। देखिए अगर बाई चांस यहां 0 आ जाता है और दोनों एक्स क्रोमोसोम इधर आ जाते हैं, तो देखिए ये 3 कंडीशन, ये जो कंडीशन है इसमें ये जो फीमेल बनेगी ये सुपर फीमेल कहलाती है। इसकी डिजीज है ये एक तरह की, जिसमें ऐसी फीमेल्स में ओवा ज्यादा बनते हैं और ये एक साथ में 4-4, 5 बच्चे पैदा कर देती है। अगर इसका क्रॉस इससे होता है तो यहाँ XXY कंडीशन आ जाती है, जिसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें जो लड़का होगा तो लड़का वाई क्रोमोसोम की वजह से, पर इसमें सिम्टम्स लड़की जैसे होंगे। तो आजकल इनको हम क्या बोलते हैं? जो इस तरह के लोग मिलते हैं हमको, जो होते लड़के हैं पर उनका बिहेवियर किसकी तरह होता है? लड़की की तरह होता है। अब इस कंडीशन को अगर देखते हैं तो यहाँ
यहाँ जो है कंडीशन, ये कंडीशन हमको मिलती है 44x0। अगर यहाँ x आता तो लड़की होती है, y आता तो लड़का होता। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाएगा ये? डाउन सिंड्रोम। इसमें ना तो वो मेल होता है ना फीमेल होता है, जो आपने देख रखे हैं किन्नर, जिन्हें ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो ये दैट भी को जो ट्रांसजेंडर, और यहाँ पर ये 0 हो जाता है एक्स की जगह पर। तो ये जो बच्चा होगा डेड होगा। ये एक विसंगति है, यानी एक एब्रिविएशन है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के समय हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह के सिंड्रोम, चाहे वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, डाउन सिंड्रोम हो, सुपर फीमेल हो, या एक बच्चा डेड ही पैदा होगा, इस तरह की कंडीशंस क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। थैंक यू।